हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 आज हम करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 जो है कर लिया था। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कि वो क्लास 8th T2 का जितना भी सिलेबस है वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप देख लेना। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा वो है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300। मेरे पास जो टोटल रुपए हैं वो कितने हैं? 300 इन कॉइन्स की फॉर्म में, ऑफ डिनोमिनेशन, जिसमें ₹1 के सिक्के हैं, ₹2 के सिक्के हैं और ₹5 के सिक्के हैं। आगे यहाँ पर क्या बोला है? द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। जो ₹2 के सिक्के हैं वो ₹5 के सिक्कों से जो है 3 गुना ज्यादा है। सबसे पहले हमें ये पता नहीं है ₹5 के सिक्के कितने हैं, तो हम ये लेट कर लेंगे सबसे पहले x। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो है 160। जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो है वो 160 है, जिनसे 300 रुपए बनते हैं, जिसमें ₹1 के कॉइन भी है, ₹2 के कॉइन्स भी है और ₹5 के कॉइन्स भी है। इसमें बोला है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। हमने यहाँ पर ये बोलना है कि मेरे पास जो है टोटल ₹1 के कितने कॉइन है, ₹2 के कितने कॉइन है और ₹5 के कितने कॉइन है। मतलब अलग अलग करके हमने बताना है कि टोटल जो है ईच कॉइन कितना है। मतलब ₹1 के कितने कॉइन्स आएंगे, ₹2 के कितने कॉइन्स आएंगे और ₹5 के कितने कॉइन्स आएंगे। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे यहाँ पर ₹5 के कॉइन जो है वो कितने हैं? x है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स वो कितने हैं? x है। ये हमने क्यों लिखा? यहाँ पर बोला है कि द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। ये जो ₹2 के कॉइन है वो ₹5 के कॉइन से 3 गुना ज्यादा है। तो सबसे पहले हमें यही पता नहीं है कि ₹5 के कॉइन्स कितने हैं, तो इसलिए हमने लेट किया सबसे पहले ₹5 के कॉइन्स x है हमारे पास। हमने मान लिया ₹5 के कॉइन जो है x है। अब यहाँ पर बोला है जो ₹2 के कॉइन है वो 3 गुना ज्यादा है ₹5 के कॉइन से, तो वो हम लेट करेंगे 3x। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स कितने हैं? 3x आ गया। x आ गए ₹5 के कॉइन और 3 गुना ज्यादा है ₹2 के कॉइन किससे? ₹5 के कॉइन से, तो हमने 3x कर दिया। अब यहाँ पर जो ₹1 के कॉइन है उनके लिए कोई स्टेटमेंट हमें नहीं दिया है, तो अब हम क्या करेंगे? तो ये मैं साइड पर समझाता हूँ। ₹300 सारा हमारे पास जो है अमाउंट है, जो पैसे हमारे पास वो कितने हैं? 300 रुपये जो है टोटल है हमारे पास। उसके बाद इसमें से ₹1 के भी कॉइन आते हैं इनमें, उसके बाद ₹2 के भी कॉइन्स आते हैं इसमें, उसके बाद ₹5 के भी कॉइन्स इसमें आ जाते हैं। तो ये 300 बन जाता है। सबसे पहले हमें जो है पता ही हमने लेट किया, क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर समझाया आपको, हमने लेट किया ऊपर ₹5 के कॉइन कितने हैं हमारे पास, कॉइन्स जो है हमारे पास वो कितने हैं? x। तो यहाँ पर भी ऐसे ही लिखता हूँ मैं x। लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन जो हमने x किया। उसके बाद क्वेश्चन में बोला था जो ₹2 के कॉइन है वो ₹5 के कॉइन से 3 गुना ज्यादा है। तो ₹5 के कॉइन कितने थे? x थे, और ₹2 के कॉइन ₹5 के कॉइन से कितने ज्यादा है? 3 गुना, तो हो गए 3x। अब यहाँ पर ₹1 के कॉइन्स जो है उनके लिए कोई कंडीशन नहीं दी है। अगर हम ₹2 के कॉइन्स और ₹5 के कॉइन्स अगर जोड़ लेते हैं तो 3x प्लस x कितना बनेगा? 4x बन जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो है हमारे पास वो बोला है कितने हैं? 160। ₹2 के कॉइन्स और ₹5 के कॉइन्स अगर हम टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स में से माइनस कर देते हैं तो हमें क्या ₹1 के कॉइन्स पता नहीं चलेंगे? बिल्कुल हमें पता चलेंगे। जब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है 160, अगर 160 में से हम ₹2 के कॉइन्स और ₹5 के कॉइन्स माइनस कर देते हैं तो बचेंगे कौन से? ₹1 के कॉइन्स। तो हमने ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करना है। तो 160 में से माइनस करो x ₹5 के कॉइन, माइनस करो 3x ₹2 के कॉइन, तो ये ऐसे आएगा। उसके बाद ये आ गए आपके ₹1 के कॉइन 160, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये ₹1 के कॉइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 3x प्लस x कितना होगा? 4x बन जाएगा आपका ये। उसके बाद ₹2 के कॉइन, ये 3x ऐसे आएगा, मल्टीप्लाई बाय ₹2 के कॉइन, 3 गुना ज़्यादा है ये ₹5 के कॉइन से। उसके बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ₹5 के कॉइन 5 × x,
और जब हम ये टोटल इनका सम करते हैं वो कितना बनता है, 300 रुपये सारा बनता है। तो क्वेश्चन ऐसे था, ये आ गए आपके 1 रुपये की कॉइन, ये आ गए 2 रुपये की कॉइन, ये आ गए 5 रुपये की कॉइन। तो हमने मल्टीप्लाई किया। ऐसे जो कंडीशन मैंने बनाई एक दो बार देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। बस अब इसी बेस पर हम सारा क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम 1 रुपये के लिए भी कंडीशन लिख लेते हैं। एंड नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स कितना होगा, 160 में से हम माइनस करेंगे 5 रुपये की कॉइन्स और 2 रुपये के कॉइन्स, तो हमें जो है 1 रुपये के कॉइन्स मिल जाएंगे। तो 160 माइनस एक्स, एक्स आ गए 5 रुपये के कॉइन, माइनस 3x आ गए 2 रुपये के कॉइन, 2 रुपीज़ की कॉइन, 2 रुपीज़ की कॉइन आ गए। ये बनेगा आपका माइनस माइनस प्लस, 3x में x जोड़ देंगे 4x, तो ये आ गए 1 रुपये के कॉइन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमने सिर्फ जो वैल्यू निकालनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक 1 रुपये के कॉइन कितने हैं, 160 माइनस 4x, ये आ गए 1 रुपये के कॉइन। जब हम उसको ऐड करते हैं 2 रुपये की कॉइन, अब 2 रुपये की कॉइन कितने हैं, 3x प्लस 5 रुपये की कॉइन कितने हैं, 5 इंटू एक्स, सारे जोड़कर ये जो कितने बनते हैं, 300 रुपये बनते हैं। अब यहाँ पर अगर देखोगे 1 के साथ अगर ये मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 160 माइनस 4x, यही आएगा प्लस। अब यहाँ पर जो है 2 को मल्टीप्लाई कर देना है अंदर और 5 को भी ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अब 2 3 ज़ार कितना हुआ, 6, एक्स इसी के साथ ऐसे आएगा। उसके बाद 5 इंटू एक्स, 5x इज इक्वल टू 300। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर टर्म्स देखेंगे, एक्स वाली टर्म्स एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो 160। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है प्लस 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 होगा, 6x में 5x ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11x आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, यह आ गया 11x, बड़े के साथ जो साइन है वही लगेगा। उसके बाद एक टर्म बच गई x वाली, तो इनको आप क्या करो, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 11 में से हम निकालेंगे 4, तो कितना आएगा, वो आएगा आपका प्लस 7x, मतलब 11x में से 4x निकालेंगे कितना आएगा, 7x। सबसे पहले हमने क्या किया, 6x प्लस 5x किया, वो आ गया 11x, बड़े के साथ जो साइन है पॉजिटिव साइन है दोनों के साथ, यहाँ पर पॉजिटिव साइन लिख दिया। उसके बाद बची x वाली ये टर्म आ गई और ये वाली बची, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। बड़े के साथ साइन देखो, 11x के साथ प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का ही साइन लगेगा। 11 में से 4 गया तो x गया तो आया 7x, तो बाकी ऐसे ही आ जाएगा आपका, आ गया 300। अब यहाँ पर 160 जो है ये पॉजिटिव है, तो उस साइड इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, तो 7x यहाँ पर छोड़ेंगे हम ऐसे ही। उसके बाद 300 ऐसे आएगा, प्लस 160 इस साइड जाकर माइनस 160 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 7x, 300 में से 160 माइनस करेंगे कितना आएगा, 140 आपका आ जाएगा। उसके बाद 7 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में है, 7 को उधर ले जाएंगे, ट्रांसपोजिंग हो जाएगी, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 7 गया डिवाइड में। अब यहाँ पर 7 1 7, 7 2 14, ये 0 ऊपर लगा लो तो ये सारा काट लो। दिस एम्प्लाइज दैट जो x की वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू जो आ गई हमारी वो कितनी आ गई, 20 आ गई। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर क्या किया हमने, 7x, x के साथ 7 मल्टीप्लाई में था, इस साइड हमने ट्रांसपोजिंग की, ये डिवाइड में चला गया, तो 7 20 140 होता है। x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई कितनी, वो आ गई 20। अब हमने क्या करना है, अब जो ये कॉइन्स हमारे थे जो हमने लेट किए थे, इनमें x की वैल्यू भर देनी, हमें पता चल जाएगा कौन से कॉइन्स, 1 रुपये के कॉइन्स कितने थे, 2 रुपये के कितने थे और 5 रुपये के कितने थे। ऐसे हम अब क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर डियर फोर नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, 1 रुपये के कितने कॉइन्स थे, 1 रुपये के कितने थे, 160 माइनस 4x, यही रखा था हमने, यहाँ पर हमने लेट किया था, ये एक किया था, ये एक ये और ये वाली कंडीशन बनाई थी। अब इनमें हमने x की वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ध्यान से देखना है तो आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। तो अब ऐसे ही लिखता हूँ मैं, 160 माइनस 4, x की वैल्यू कितनी निकली, 20, 4 इंटू 20। एक स्टेप और बढ़ाता हूँ मैं, 160 माइनस 4 20 ज़ार 80, 160 में से अगर हम 80 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 80। तो इससे हमें क्या मिला,
1 रुपये के जो कॉइन है हमारे वो कितने निकले, 80 निकले। अब बाकी क्वेश्चन इधर चलाते हैं हम। उसके बाद नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, 2 रुपये के कॉइन कितने रखे थे हमने, 3x, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 20, एक्स की वैल्यू 20 आ गई, तो 3 20 कितना होता है 60। तो 2 रुपये के कॉइन जो है वो कितने मिले हमें, 60 जो है 2 रुपये के कॉइन। अब लास्ट जो है नंबर ऑफ रुपीज कितने थे, 5 कॉइन्स कितने थे, वो था 5x थे सीधे हमारा, वो रखा था हमने x, लेट किया था यहाँ पर x, तो x से नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन जो है x इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी निकली, 20 निकल गई। यह आपका आंसर हो गया। अब देखो सारे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे, 160। अब ऐड करके देखो क्या बन रहा है, 160, 60 प्लस 20 कितना होता है 80, 80 प्लस 80 160 हो गया। अब यहाँ पर एक कंडीशन और बोली थी, यहाँ पर जो 2 रुपये के कॉइन है वो 5 रुपये के कॉइन से 3 गुना ज्यादा है। अगर यहाँ पर देखोगे 5 रुपये के कॉइन निकले कितने 20, 2 रुपये की कॉइन 60, अगर 23 करोगे 60 तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 3 गुना ज्यादा हो गए। तो ये आपका आंसर था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जहां पर आपको समझ नहीं आती है आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं और आप आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा वो कुछ ऐसे है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कंपटीशन, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ऐसे कंपटीशन के जिनने ऑर्गेनाइज किया है ऐसे कंपटीशन, डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100। जो इस ऐसे कंपटीशन का जो विनर होगा उसको जो प्राइज मिलेगा ₹100 मिलेगा। एंड अ पार्टिसिपेंट जो है हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। और वो पार्टिसिपेंट जो नहीं जीतता है उसको भी प्राइज दिया जाता है, कितना, ₹25 उसको भी दिया जाएगा। द टोटल प्राइज मनी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। जो प्राइज मनी जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तकसीम किया गया है, बांटा गया है, वो 3000 है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, हमने बताना है नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63, अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो है वो कितने हैं 63, हमें सिर्फ इतना बताना है इसमें विनर्स कितने हैं। अब सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हम लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वो कितने हैं, वो है 63, तो लिख लेते हैं हम 63। उसके बाद अब जो जीतने वाला है, जो पार्टिसिपेंट जीतता है उसको कितना पैसा दिया जाता है, ₹100। सबसे पहले हमें पता ही नहीं है कि जीतने वाले कितने हैं, तो हम लेट कर लेते हैं x, लेट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु विन x। हमें पता नहीं कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिनने जीता है, तो हमने लेट किया वो x। अब यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन जो है, जो हारने वाला है उसको कितना दिया गया, जीतने वाला जो पार्टिसिपेंट उसको ₹100 दिया गया है, और जो हारने वाला है उसको जो है ₹25 दिया गया है। सबसे पहले हमें पता नहीं था जीतने वाले कितने हैं, तो हमने लेट किए x। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो है वो कितने हैं हमारे, जो यहाँ पर हैं वो है 63। अगर हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में से जीतने वाले माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें हारने वाले मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर समझाता हूँ, ज़्यादा समझ आएगी ऐसे आपको। सबसे पहले टोटल पार्टिसिपेंट जो है वो कितने हैं 63, जो जीतने वाले थे विनर वो कितने माने हमने x। अब जो हारने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में से अगर हम वो माइनस करते हैं, अगर 63 में से मैं विनर जो है जीतने वाले माइनस कर देता हूँ तो बचेंगे कितने, वो बचेंगे हारने वाले। समझ आ गई होगी यहाँ तक। जीतने वाले इतने हैं, हारने वाले ये है। जो जीतने वाला है उसको दिया जाता है ₹100, ₹100 दिया जाता है जीतने वालों को, और जो हारता है उसको दिया जाता है ₹25, हारने वाले को ₹25 दिया जाता है। जब हम ये ऐड कर लेते हैं टोटल मनी, वो बनता है 3000, ये बना 3000। ये 3000 जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जीतने वाले जो है उनको भी दिया गया है, और जो हारने वाले हैं उनको भी दिया गया है। ये जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इन दोनों में हुआ है, जीतने वालों में भी और हारने वालों में भी। हमने ये बताना है नंबर ऑफ विनर्स जो है कितने हैं। तो ये थी कंडीशन, यहाँ पर हमने यहाँ पर बना ली ये कंडीशन हमने, आपको समझ आ गई होगी। आप सही से इसको देखना तो आप
एक दो बार देखकर आपको समझ आ जाएगी इसकी। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अब विनर तो लिख लिया हमने x, अब जो हारने वाले हैं लूजर्स वो कितने हैं 25, वो है 63 माइनस एक्स आएगा इतना। ये तो मैंने आगे बता दिया, 25 के साथ ये हमने कंडीशन में लाना है। तो हारने वाले जो हैं वो सिर्फ 63 माइनस एक्स हैं, जीतने वाले ये हैं। तो हम लिखेंगे अब एंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन, वो कितने हैं 63 माइनस एक्स। एंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन, वो कितने हैं जिनने नहीं जीता था, जिनने जीता नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में से हमने विनर जो है माइनस कर दिए तो हमें मिल गए। अब मनी जो दिया गया है जीतने वाले को और हारने वाले को, वो मनी गिवन टू विनर्स वो कितना है 100 इंटू एक्स, रुपीज 100 इंटू एक्स, वो बनेगा 100 एक्स बनेगा। उसके बाद मनी गिवन टू पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन, हु डज नॉट विन कितने हैं, वो ये थी, ये कंडीशन बनाई थी हमने। 25 रुपीज़ दिए जाते हैं उनको जो हारने वाले हैं, 63 माइनस एक्स। अब हम चलेंगे सीधे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक जो जीतने वाले और हारने वालों को जो अमाउंट मिला है 100x प्लस 25 63 माइनस एक्स, वो कितना मिला है 3000, जो जीतने वालों को भी मिला है और हारने वालों को भी मिला है। उसके बाद 100x आपका बिल्कुल ऐसे ही आएगा और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा, 25 पहले 63 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 25 पे फिर x के साथ मल्टीप्लाई होगा। 25 इंटू 63 करेंगे वो आता है 1575, प्लस माइनस माइनस होगा 25 इंटू एक्स, ये आएगा आपका 25, x इज इक्वल टू 3000। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर प्लस 100x 25x लाइक टर्म्स, मतलब ये x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है। करना क्या है हमने, ये प्लस में ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 100 में से हम निकालेंगे 25 तो कितना बचेगा 75x, वेरिएबल इसके साथ है तो प्लस 1575 इज इक्वल टू 3000, बिल्कुल ऐसे ही आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, 75x आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस 1575 उस साइड जाकर ये माइनस हो जाएगा, 3000 ट्रांसपोजिंग होगी, प्लस वाला उधर जाकर माइनस बनेगा 1575। आपको लगता होगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मगर मैं पूरे डिटेल में जो है क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आपका कोई मार्क ना कटे। अब उसके बाद 75x इज इक्वल टू 3000 पे हम में से माइनस करेंगे 1575, वो 1425 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर अब हम x को अकेला कर देते हैं, 75 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 1425 डिवाइडेड बाई 75। जो x की वैल्यू हमारी निकलेगी जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 19 पर कटेगा, तो x की वैल्यू जो आपकी आई वो आई 19। तो x रखा क्या था हमने, x जो था हमारा नंबर ऑफ विनर्स। देयरफॉर अब यहाँ पर ही हम इसको लिख देते हैं थोड़ा सा, देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स वो आ गए हमारे
19 जिनने कंपटीशन जो है जीता है, जिनकी जो है हारने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में से कितने में से 63 में से। तो यह आपका क्वेश्चन था। जितना हो सके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए